नमस्कार दोस्तों। रशिया और यूक्रेन के युद्ध को करीब 10 दिन हो चुके हैं और इस वक्त तो रशिया ही यूक्रेन पर जीतता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अल्टीमेट हार फिर भी रशिया की ही होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से उसने यूक्रेन पर हमला किया है उसके बाद मॉरली कोई भी दुनिया का देश उसके साथ नहीं खड़ा है और यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने तो उसके ऊपर कई कड़े प्रतिबंध लगाए हैं, जिसके बाद अब वो एक तरह से इंटरनेशनल आइसोलेशन में चला गया है। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया की इकोनॉमिक ग्रोथ इस साल 7% से नीचे गिर सकती है और उसके हालात ऐसे हो सकते हैं जितने खराब द्वितीय विश्व युद्ध के समय और 1990s में जब सोवियत यूनियन का डिसॉल्वेशन हुआ उस वक्त भी इतने ख़राब नहीं हुए थे जितने ख़राब हालात इस वक्त उसके होने वाले हैं। पुतिन यूक्रेन पर कब्जा करके भले ही उसका अस्तित्व मिटा दें, लेकिन उनके देश में जो गृह युद्ध जैसे हालात बनने वाले हैं उसको वो चाह कर भी नहीं रोक पाएंगे। यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने रशिया के सेंट्रल बैंक ऑफ रशिया पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है। उसके बाद उसका $640 बिलियन पूरी तरह से फ्रीज हो चुका है, जिसको वो अब इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसके अलावा ब्रिटेन ने उसके करीब 11 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति जब्त कर ली है और अमेरिका ने भी करीब 6 लाख करोड़ डॉलर की संपत्ति पूरी तरह से जब्त कर ली है। यह पैसा अब वहाँ पर पूरी तरह से फंस गया है। इसके साथ ही इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर जो बैन लगा है वो अलग। साथ ही साथ अमेरिका ने उसके 13 बैंकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है और ये दर्जन भर बैंक अब वहाँ पर कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही यूरोपियन यूनियन के देशों ने भी किया है, जिसमें रशिया के बड़े बड़े बैंक्स को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है। रशिया पर पैसों के लेन देन के प्रतिबंध के अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट है और उसकी आर्थिक कमर तोड़ेगा वो है उसके साथ ट्रेड का प्रतिबंध। रशिया वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल प्रोड्यूसर है पूरी दुनिया में। इसी के साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंट गुड प्रोड्यूसर्स भी है। बड़ी मात्रा में वो अपने देश में यूरोपियन यूनियन के देशों से और अमेरिका से इंपोर्ट करता है। ऐसे में जब उस पर ट्रेड का प्रतिबंध लगेगा तो वहाँ पर रशिया में भूखमरी जैसे हालत हो जाएंगे, क्योंकि फूड के रेट्स में इन्फ्लेशन होगा, जो बाहर से सामान मंगाया जाता है उसमें इन्फ्लेशन होगा, टेक्नोलॉजी जो बाहर से अमेरिकी देशों से और यूरोपियन यूनियन के देशों से रशिया खरीदता है, बड़ी मात्रा में खरीदता है, उसके प्राइजेज़ में बहुत तेज़ी से उछाल आएगा और उसके बाद वहाँ पर महंगाई बढ़ेगी। इसी के साथ साथ वहाँ पर जो व्यापारी हैं जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम करते हैं इन देशों से, वो कंगाल हो जाएंगे और जब वो कंगाल होंगे तो इसका सीधा असर वहाँ के आम नागरिकों पर पड़ेगा, क्योंकि वो सामान खरीद नहीं पाएंगे। जब सप्लाई कम हो जाएगी तो यहाँ पर इन सामानों के जो रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा महंगे हो जाएंगे और जो इनकम है लोगों की वो बहुत कम हो जाएगी, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ कम हो जाएगी, व्यापार बहुत कम हो जाएगा। और इसी इंटरनेशनल आइसोलेशन के कारण रशिया में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ने वाली है और पिछले कुछ ही दिनों में जब से युद्ध शुरू हुआ है उसके बाद से ही रशिया का जो करेंसी है रूबल वो 30% तक गिर चुकी है। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 5 दिनों तक एक रूबल जो 85 रूबल जो करेंसी थी डॉलर के सामने, वो आज 123 रूबल्स हो चुकी है। तो ये एक बहुत बड़ा इन्फ्लेशन है। इसी कारण रशिया को अब बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ सकता है। पुतिन के यूक्रेन के साथ इस युद्ध को शुरू करने के बाद जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो रशिया में रहने वाले बड़े बड़े व्यापारियों को हुआ है, जो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के देशों के साथ एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि अमेरिका ने इस स्टॉक में के इन्वेस्टमेंट पर पूरी तरह से रोक लगा दी है और जितने भी व्यापारियों का पैसा वहाँ पर फंसा हुआ था अमेरिका में वो पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है और ऐसे में अब वो पैसा उनके लिए निकालना बहुत बड़ी मुश्किल बन चुका है। इसी के साथ साथ बड़ी बड़ी कार कंपनियों जैसे फोर्ड, हुंडई, टोयोटा और BMW ने वहाँ पर अब बिज़नेस करने से मना कर दिया है। ऐसे में वहाँ के व्यापारियों को और बहुत सारे लोग जो इस बिज़नेस में इन्वॉल्व थे उनको बड़ा नुकसान होगा। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल ट्रेड में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली शिपिंग कंपनियों ने रशिया में माल को लाने और ले जाने से पूरी तरह से इनकार कर दिया है। तो सोचिए, शिपिंग कंपनीज़ ने ही मना कर दिया है तो फिर सामान का लेन देन रशिया में कैसे होगा। ऐसे में वहाँ पर ज़रूरी सामानों की बहुत बड़ी किल्लत आने वाले समय में होने वाली है और इसीलिए एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये दौर पुतिन के लिए और रशिया के लिए बहुत बुरा होने वाला है और वो इंटरनेशनल आइसोलेशन में जाने वाला है। रशिया हर साल अमेरिका और EU के साथ मिलकर करीब 24 लाख करोड़ रुपए का व्यापार करता है, लेकिन इन प्रतिबंधों के बाद उसके इस वैश्विक व्यापार को करीब 40% तक नुकसान पहुंचने वाला है और ये ट्रेड चैनल पूरी तरह से ब्लॉक हो चुकी है। इसके कारण सालाना इसको करीब 40 से 60 बिलियन डॉलर का नुकसान भी भुगतना पड़ सकता है, जो एक बहुत बड़ा नुकसान रशिया के लिए होने वाला है। एक चीज़ जिसको बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता वो है रशिया द्वारा नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन। दुनिया भर में जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शन होता है उसका 30% केवल रशिया ही प्रोड्यूस करता है और उसके जितना भी टोटल एक्सपोर्ट है उसका 50% वो कमाई जो करता है वो केवल और केवल नेचुरल रिसोर्सेज जिसमें गैस के ज़रिए को एक्सपोर्ट करके ही वो करता है। इस गैस को वो यूरोपियन यूनियन देशों को एक्सपोर्ट करता है। इसके कारण रशिया को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हालांकि यूरोपियन यूनियन के देशों ने जो रशिया पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए हैं उसमें उन्होंने अभी भी गैस के जरिए खरीद पर होने वाले लेन देन पर कोई पाबंदी नहीं लगाई है। इसी के साथ साथ वेस्टर्न कंट्रीज़ ने रशिया के पैसों के लेन देन की प्रोसेस को और स्लो करने के लिए
स्विफ्ट संगठन से भी उसे बाहर कर दिया है। स्विफ्ट यानी कि सोसाइटी फॉर वर्ल्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो 200 देशों के करीब 198 से ज़्यादा बैंकों के बीच इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस को ऑपरेट करता है। इससे रशिया को बाहर कर दिया गया है। हालांकि इससे उसको कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उसके जो इंटरनेशनल पैसे की जो लेन देन है उसकी प्रोसेस बहुत स्लो हो जाएगी, क्योंकि इसमें न केवल वेस्टर्न कंट्रीज़ बल्कि बहुत सारी साउथ कंट्रीज़ और गल्फ़ कंट्रीज़ भी शामिल है, जिसके कारण अब उसको इससे बाहर करने के बाद उसकी ये प्रोसेस थोड़ी स्लो हो जाएगी। इन सब के बीच अगर आपको लगता है कि चाइना से रशिया को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है और जो ट्रांजेक्शन्स पर रोक वेस्टर्न कंट्रीज़ ने लगाई है वो अकाउंट्स वो चाइना के ज़रिए हैंडल कर सकता है, तो ऐसे में आपको मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि 2014 में जब क्राइमिया पर रशिया ने कब्जा किया था उस वक्त भी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने उस पर इस तरह के बैन्स लगाए थे। हालांकि वो बैन्स इतने कठोर नहीं थे जितने आज हैं, लेकिन उस वक्त भी रशिया ने जब चाइना से मदद मांगी थी तो चाइना ने रशिया को कोई बहुत ज़्यादा लोन भी नहीं दिया था और उसके एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी कोई बहुत ज़्यादा मदद नहीं की थी। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बार भी ऐसा कुछ नया नहीं हुआ है और चाइना के पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि वो रशिया की इसमें कोई बहुत ज़्यादा मदद करे। और इन्हीं सब प्रतिबंधों के बारे में जानते हुए जब कुछ दिन पहले अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने संसद में भाषण दिया था तो इसमें उन्होंने कहा था कि पुतिन को अभी अंदाज़ा भी नहीं है कि वो कितना बुरा समय देखने वाले हैं और इसका अंजाम उनको लंबे समय तक भुगतना होगा। और जाहिर सी बात है, इतने सारे सैंक्शंस के बाद रशिया वो जो इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, उसको लंबे समय तक इसके अंजाम भुगतना होंगे। अब इस युद्ध का दूसरा पक्ष ये है कि चाहे वेस्टर्न कंट्रीज जितनी भी बातें कह लें, रशिया ये सब जो कर रहा है वो अपने हित के लिए कर रहा है। रशिया पहले ही कह चुका है कि हम कभी भी नहीं चाहते कि वेस्टर्न कंट्री इनडायरेक्टली अमेरिका कभी भी हमारी बॉर्डर के आसपास अपने न्यूक्लियर वेपन तैनात करे, और इसके लिए वो यूक्रेन का इस्तेमाल कर रहा था। और रशिया केवल इतना चाहता है कि यूक्रेन का इस्तेमाल पश्चिमी देश अपने हित के लिए ना करें, और इसीलिए वो नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल हो। और इसी कारण वो पूरी दुनिया को डरा करना चाहता है और कहना चाहता है कि आप हमसे दूर रहो, हम यूक्रेन पर कब्जा भी नहीं करना चाहते, लेकिन कोई अगर इस तरह की हरकत करेगा और उसको नाटो में शामिल करने की कोई बात कहेगा और अमेरिका अगर यहाँ पर अपने एयरबेस बनाएगा तो फिर हमको यूक्रेन पर हमला करना पड़ेगा और हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो ये यूक्रेन का और रशिया का और पुतिन का भी पक्ष है, जो सभी को जानना बहुत ज़रूरी है कि उनकी क्या मजबूरियाँ हैं। लेकिन ये प्रतिबंध जो लगे हैं, और उनकी गलती ये है कि वो जिस तरह से पब्लिक प्रॉपर्टीज़ पर और आम लोगों को जिस तरह से वहाँ पर नुकसान पहुँचा रहे हैं, उसके बाद कोई भी कंट्री मॉरली उनके साथ नहीं खड़ी है। नैतिकता के तौर पर, नैतिकता के सिद्धांतों पर वो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, इसलिए कोई भी कंट्री उनके साथ नहीं है। और अब इन्हीं आर्थिक प्रतिबंधों के कारण पुतिन को बहुत लंबे समय तक इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये वीडियो कैसा लगा आपको, इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इसके बारे में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसे इन्फॉर्मेशनल वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशनल वीडियो आपको आगे भी मिलते रहें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।